ओम श्री गणगणपते नमः। 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 आप सभी को पौष मास की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता की जय और भगवान श्री गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी कि जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, तो फिर मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। तो फिर पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया है, तो ब्राह्मण के लड़के की बहू ने वही कहा कि ठंडो बासो। ब्राह्मण के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तो उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासो क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा हम बड़े शहर में कमाई करने जा रहे हैं। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं जाएगा। माँ के समझाने पर बेटा नहीं माना। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वह स्वयं कमाएगा। उसने जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से वह पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रखकर ऐसा विचार कर पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता का व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। और ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने बहू के पति को सपना दिया कि ब्राह्मण का बेटा तू जागे या सोवे, तेरी बहू बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। दुकान में घी का दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाए। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था बेटा ने वैसा ही किया। वह अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के घर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहता था कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वही मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही हैं। वहाँ पत्नी से मिलकर जरूर आऊंगा।
तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस तरह वह सांप को वचन देकर घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और ब्राह्मण भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी। उसने कहा, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर दरी गलीचा, 7वीं पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वो 7वीं सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया और सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत पर लेट गया और कहने लगा कि ब्राह्मण की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंद कर आया हूँ तो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार 7वीं सीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में व्रत धर्म कर्म को कौन मानेगा। अब गणेश जी, चंद्रदेव जी और चौथ माता ने बचाने का विचार किया। चंद्रदेव ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी सो गई। दिन निकला तो लोग ब्राह्मण के बेटे से मिलने आए तो बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7वीं सीढ़ी पर जो कुछ देखा तो बहुत ही घबराई। बेटा और बहू को आवाज लगाई तो और बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म पूजा पाठ ही आड़े आई है जो गणेश जी और चौथ माता ने रक्षा की है। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान, जैसे ब्राह्मण के बेटा की रक्षा की वैसी सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की, गणेश भगवान की जय।